स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। हे स्वामी, ये आपके 10,000 तोड़े का कर्जदार है और इसके पास चुकाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। यह देखकर राजा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। जा, मैं तेरा सब कर्ज माफ करता हूँ। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका सब कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तेरे ऊपर मेरा कर्जा है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, ये कहानी बताती है कि जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। याद रखिएगा, यदि आप मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अपराध क्षमा करे तो आप भी मनुष्यों के अपराध क्षमा करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।